अब हमारे सभी किसान भाई यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे धान की बालियों में दाने आए, सभी दाने में हमें चावल मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा चावल उतना ज़्यादा पैदावार। क्योंकि अब बाकी तो समय कोई बचा नहीं, कल्ले बढ़ाने वाला समय निकल गया है, पौधे की अच्छी ग्रोथ वाला समय निकल गया है। अब हमारा समय बचा है। अभी बहुत सारे ऐसे किसान साथी होंगे जिनकी या तो बालियाँ संपूर्ण बाहर आ गई हैं, कुछ किसान साथी ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी बालियाँ अभी निकलना चालू हुई होंगी, और बहुत सारे किसान साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने थोड़ा देर में बुआई रोपाई की है, तो उन किसान साथियों की फसल अभी गोब की अवस्था में होगी। तो गोब की अवस्था से लेके बालियाँ निकलने के बाद तक क्या करना चाहिए जिससे सभी दाने का भराव अच्छे से हो सके, आज की वीडियो में हम यही बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है, पानी भरा नहीं रखना है। अब पानी कब भरा नहीं रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ, कुछ ऐसा समय होता है जब पानी हमें रखना भी होता है। तो अगर आपके धान में बालियाँ अभी निकलना स्टार्ट हो रही हैं तो पानी भर दीजिए, 2 से 3 इंच 4 इंच पानी भर के रखिए। और जब बालियाँ संपूर्ण बाहर, मतलब पूरा बाली बाहर आ जाए, तब पानी हटा दीजिए। लेकिन पानी हटाने का मतलब ये नहीं होता है कि सूखा रखिए, नमी बना के रखिए। कितना नमी होना चाहिए, जब आप अपने खेत में चलिए तो आपके पैर के निशान ज़मीन पे बनने चाहिए। इतना नमी पर्याप्त मात्रा में हमेशा रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सूखा कर देंगे तो भी नुकसान, नेक ब्लास्ट लग जाएगा। ज़्यादा पानी भरा रखेंगे, सीड ब्लाइट लग जाएगा, बहुत सारी बीमारियों का अटैक हो जाएगा। तो बीमारियों से बचाने के लिए ना तो बहुत ज़्यादा पानी भर के रखना है और ना ही सूखा रखना है, नमी बना के रखना है। लेकिन जब बालियाँ निकल रही हो उस समय पानी थोड़ा भर देते हैं तो बालियाँ अच्छे से निकल पाती हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज़ क्या करना है, पानी ना तो भरा रखना है ना ही सूखा रखना है, नमी बना के रखना है। बालियाँ निकल रही हो तो पानी भर दीजिए, बालियाँ निकलने के बाद पानी निकाल दीजिए। ये बात आपको पहले ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस अवस्था में बहुत से किसान साथी जब धान में बालियाँ निकलने वाली होती हैं तो यूरिया वगैरह डाल देते हैं। तो ये गलती भूल कर भी नहीं करनी। अगर आप यूरिया डालते हैं, पौधा फिर से बढ़वार करने लगता है, पौधे के तने लंबे होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ सकती है। दूसरा नुकसान, बीमारियों का अटैक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यूरिया यानी नाइट्रोजन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। नाइट्रोजन ही नहीं, कोई भी खाद मिट्टी में आपको इस्तेमाल ही नहीं करना है, चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो। बहुत से किसान साथी डीएपी वगैरह भी डाल देते हैं, चाहे कोई भी अन्य खाद हो, पोटास वगैरह भी हो, आपको नहीं डालना है। जो भी आपको डालना था 50 दिन के अंदर ही, धान की रोपाई के 50 दिन के भीतर ही डालना था। इस समय कुछ भी डालने से लाभ नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ आपको डालना भी है, छिड़काव भी जैसे डालना है, क्या डालना है मैं आगे आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले 2-3 बातें हमने जान ली। अब एक गलती आप और करते हैं, जब बालियाँ निकल आती हैं हमारे धान में, जब फ्लावरिंग की अवस्था आती है, तो बहुत से किसान साथी कुछ छिड़काव कर देते हैं। अब अगर आप कुछ भी स्प्रे भी जैसे देते हैं तो क्या नुकसान होता है, पोलिनेशन यानी परागण सही से नहीं होता है। अब जब परागण सही से नहीं होगा तो भी नुकसान, परागण ना होने से हमारे दाने खाली रहने की समस्या हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारे धान के जब फूल आते हैं तो उस समय क्या होता है, छिलके जो होते हैं खुल जाते हैं, और दिन के समय खुले रहते हैं, शाम के समय बंद हो जाते हैं। तो मान लीजिए बाई चांस जब आपके धान में जैसे ये अवस्था, फ्लावरिंग की अवस्था मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस अवस्था में कोई भी बीमारी का अटैक हो जाता है, आपको दवा का इस्तेमाल करना भी पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको शाम के समय 4-5 बजे के बाद ही इस्तेमाल करना है। दिन के समय आपको भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना है। पहले तो आपको इस्तेमाल करने से बचना है, लेकिन फिर आपको देखना है कि मान लीजिए आपको ज़्यादा नुकसान होने वाला है तो आप दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय के लिए, दिन के समय भूल कर भी नहीं करना है। क्योंकि दिन के समय जो छिलका होता है उसका मुँह खुला हुआ होता है, और जब मुँह खुला रहेगा कोई भी चीज़ आप डालेंगे प्रेशर से अंदर जाएगा, तो जो पोलिनेशन वाली प्रक्रिया होती है वो डिस्टर्ब होती है, जिससे आपके दाने खाली रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इस अवस्था में भी आपको किसान साथियों नमी बना के रखना है, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद में हम जान लेते हैं क्या हमें इस्तेमाल करना है। कई बार बोरोन की कमी की वजह से भी पोलिनेशन सही से नहीं होता है, जिससे दाने खाली रह सकते हैं। तो बोरोन आप इस्तेमाल करिए। कब इस्तेमाल करना होता है, बोरोन का इस्तेमाल धान की फसल में बालियाँ निकलने से पहले ही करना होता है। तो अगर आपकी बालियाँ अभी नहीं निकली हैं तो जो बोरोन आता है 20% वाला, 100 ग्राम या 125 ग्राम मात्रा पर एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना होता है। अब जब आप बोरोन डालिए तो डाल लीजिए 05234, जिसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। 05234 डालने से भी बेहतर फ़ायदा मिलता है, आपकी बालियाँ स्वस्थ हेल्दी निकलती हैं, जिससे बाद में दाने का भराव भी अच्छे से होता है। तो ये 2 चीज़ें बालियाँ निकलने से पहले डालना है, और अंतिम चीज़ आपको डालना है जब बालियाँ बाहर निकल आती है तो दाने भरते समय आपको डालना है 0050 NPK। इसके इस्तेमाल से सभी दाने का भराव सही से हो पाएगा। तो 0050 भी 1 से 1.5 किलो, कोई भी NPK 1 से 1.5 किलो ही डालना होता है। अब जब आप 0050 डालते हैं, कोशिश करिए इस अवस्था में कोई भी चीज़ आप छिड़काव मत करिए, मतलब कोई भी दवा का इस्तेमाल मत करिए। बहुत से किसान साथी कर देते हैं, जिससे एक नुकसान ये भी हो सकता है
कि आपके दाने पे धब्बा यानी दाग पड़ जाए, तो आपको कुछ भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नमी कब तक बना के रखना है? अंतिम सिंचाई आपको तब तक करनी होती है जब तक आपके धान के दाने का रंग सुनहरा ना हो जाए। जब सुनहरा हो जाता है तब आप सिंचाई बंद कर सकते हैं। इसके बाद हमारी फसल जो है वो पकना स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद करते हैं वीडियो या जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।